धमाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? दिव्या कहाँ है? दिव्या अंदर सो रही है। कोई बात नहीं, आप आ गई हैं तो मैं ये झाड़ू वगैरह पूरा कर लेता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भी बना देता हूँ। आइए। एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं? घर का सारा काम आप ही करते हैं क्या? फिर दिव्या क्या करती है? एक मिनट, दिव्या। रहने दीजिए ना, बेचारी सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ काम। आप रुकिए। दिव्या, दिव्या। माँ, आपका भाई कैसे हैं आप? वो सब रहने दे तू। पहले ये बता, ये दामाद जी घर का सारा काम क्यों कर रहे हैं? अभी झाड़ू लगा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बैठिए मैं चाय बना देता हूँ। क्या चल रहा है ये सब? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। विभोर, अभी उसने मेरे से झाड़ू लिया, मैं ही लगा रही थी झाड़ू। तो ना विभोर, मैं लगा दी। दिव्या, ये तुम क्या कर रही हो? अरे जब से तुम शादी करके आई हो तुमने आज तक कभी झाड़ू नहीं लगाई। हमेशा तो झाड़ू मैंने लगाई है। तो आज मम्मी जी के सामने ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि झाड़ू तुम लगाओगी? क्यों मजाक कर रहे हो? माँ आई है, बड़ी है ना तुमसे। ये आप दोनों मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। घर के काम मैं करता हूँ और दिव्या आराम करती है। दिव्या, जो सच्चाई है वो मम्मी के आगे बोल दो ना। इस तरह छुपाने से क्या फायदा? अरे मम्मी तो अपनी है ना। मम्मी जी, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं चल रहा। विभोर, क्यों मजाक कर रहे हो? और मुंह बंद करो अपना। एक लफ्ज और निकालो ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? एक मिनट, यहाँ क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है दिव्या? मुझे तुम सच सच बताओगी? तुम रहने दो, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। दामाद जी आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ? और मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आज तक आपने झूठ नहीं बोला है, अब आप मुझे सच सच बताइए। अब एक लफ्ज मुंह से निकालो ना, तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं होगा, समझे? दिव्या, मम्मी के आगे इस तरह धीरे बात करने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो साफ रख दो ना। मम्मी जी, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जब से आपकी बेटी यहाँ पर शादी करके आई है ना, इसने इस पूरे घर पे अपना रौब जमा लिया है। यहाँ तक कि इसने मेरे माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए आपको मेरे माँ बाप दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप इसकी वजह से वृद्धाश्रम में चले गए। ये जब से घर में आई है ना, इसने सबको टॉर्चर करके रखा है। मेरे माँ बाप को काम पर लगा दिया, मुझे काम पर लगा दिया, हम सब पे हुक्म जमाती है। और फिर एक दिन जब इसको मेरे माँ बाप पे गुस्सा आ गया ना, तो इसने मेरे माँ बाप को उस घर से बाहर निकलवा दिया। और अब मुझसे सारे काम करवाती है और मुझे ये धमकी देती है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई ना तो ये पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, हम सबको जेल में भिजवा देगी। अब आज की डेट में तो औरतों की सुनी जाती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ मम्मी जी। जो चल रहा है मैं वैसा कर रहा था। मैंने कोशिश तो करी कि मैं आपको या किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपकी बेटी ने धमकी दे के रखी थी और ना मुझे किसी को कॉल करने दे रही थी। अब अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई हैं, तो आप ही देख लीजिए अपनी बेटी का क्या करना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी के साथ अब और नहीं रह सकता हूँ। मैं परेशान हो चुका हूँ उससे। तो बेहतर है कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, ताकि मैं अपने माँ बाप को भी अपने घर में वापस ला सकूँ। दिव्या, ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे, ये सिखाया था कि तू अपने घर संसार में खुद से ही आग लगा ले। अरे तुझे किस चीज की कमी थी? सब कुछ तो मिला है तुझे, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा घर मिला है, और तू तू अपने ही घर में आग लगा रही है। अरे तेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं दामाद जी। नहीं, मैंने ऐसी बेटी तो नहीं विदा की थी इस घर में। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहने में। दामाद जी, आपने जो डिसीजन लिया ना वो सही है। आपको जो करना है ना इसके साथ वो कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे मुझसे कोई भी रिश्ता रखना है ना तो पहले यहाँ के रिश्ते सही कर। विभोर के माता पिता से माफी मांग और उनको घर में लेके आ, फिर मुझसे उम्मीद रखना कि मैं तुझसे रिश्ता रखूंगी। दामाद जी, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप जो करेंगे सही करेंगे। मैं चलती हूँ। माँ, देखा तुमने दिव्या, तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे अलग करा था ना, आज तुम्हारी माँ तुम्हें खुद छोड़ के चली गई। दिव्या, एक बात बोलूं, जो लड़की अपना घर परिवार जोड़ के नहीं रख सकती ना, उसकी समाज में तो क्या, अपने घर में भी इज्जत नहीं होती है।